हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पुनरावलोकन कर रहे हैं और आज क्या है? आज तो वही तीसरा अध्याय है और कुछ नहीं है। भगवान ने अर्जुन को बोली थी बातें, दो योग समझाए थे मुख्यतः, ज्ञान योग और भक्ति योग। और उसके बाद अर्जुन को उन्होंने बोला था कि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्धिया युक्त या पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। तुम अगर आत्मा के ज्ञान को मैंने तुम्हें दिया, अगर तुम सीधे उसको नहीं देख पा रहे हो तो तुम निष्काम कर्म योग करो। तो अब अर्जुन के मन में एक भ्रम हो गया कि जब निष्काम कर्म योग कुछ कम लग रहा है ज्ञान योग से, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यहाँ तो राग द्वेष बहुत चलेगा। तो इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्योंकि स्थितप्रज्ञ के बारे में सुनते हुए बातें भी सुनी थी कि वो अपने इंद्रियों को कछुए के अंदर विड्रॉ कर लेता। तो ऐसा उनको अनुभूति हो रही थी कि कुछ करना नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि अर्जुना उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। जायसी श्रेष्ठ चेत यदि कर्मणस ते मता बुद्धिर्जनार्दन, अगर आपका ते मता आपका इस प्रकार का मत है कि कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि ये मतलब स्थित प्रज्ञता है, जनार्दन मतलब है भगवान श्री कृष्ण। तत्किं कर्मणि घोरे, तब तस्मात्, फिर नहीं तस्मात् तत् मतलब क्यों, फिर क्यों आप मुझे इस घोर कर्म में नियोजित कर रहे हैं। तब किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, आप केशव हैं अर्थात शिव और ब्रह्मा भी आपके नियमन में हैं, तो मैं नियमन में रहूं तो कहना ही क्या, कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो आप मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? ओके, इज इट ऑल ओके देयर? कोई व्हाइट बोर्ड तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, व्यामिश्रेण इव यानी कि व्यामिश्र जैसे वाक्य, यानी कि निश्चित रूप से आप मुझे भ्रमित नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही। तो ऐसी बात जैसी लग रही है आपकी बात, आपके व्यामिश्र जैसे लगने वाले वाक्यों के द्वारा बुद्धि मोहयसी, मेरी बुद्धि मोहित जैसी हो गई है। मोहयसी इव में मेरी बुद्धि मोहित जैसी हो गई, आपके व्यामिश्र जैसे वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि मोहित जैसी हो गई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा निश्चित श्रेय क्या होगा, इसलिए कह रहे हैं तद एकम वद निश्चय, इसलिए आप निश्चय करके बताइए। ये ना क्या बताऊं, जिसके द्वारा श्रेय अहम आपनुयाम, जिसके द्वारा मैं श्रेय को प्राप्त करूंगा। निश्चित करके बताइए कि ये करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, ये मत बताइए ये भी अच्छा वो भी अच्छा, वो नहीं। एक बात बताइए, वहां पे हमने खूब स्ट्रेस किया इस बात को। एक बात बताइए, एक बात बोली, इससे हमारा कल्याण हो जाए। यही आप देख रहे हैं कि बुद्धि भ्रमित है तो मन के संकल्प डिस्टर्ब हो रहे हैं। मन किधर जाए, क्या करे, क्या संकल्प ले, ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो बुद्धि के द्वारा जब निश्चय कर लेता है इससे हमारा कल्याण होगा, तब व्यक्ति मन का संकल्प वहां पे लेकर चलता है। नेक्स्ट, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान वाचा अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लोके इस जगत में, लोके अस्मिन, इस अस्मिन मतलब इस जगत में द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा है। पूरा प्रोक्ता मया नघा, पूरा प्रोक्ता जिसको मैंने पहले कहा, मया मतलब मेरे द्वारा, अनघा मतलब निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, मया पूरा प्रोक्ता मेरे द्वारा कहा गया। वस्तुतः श्रद्धा तो, निष्ठा तो केवल एक ही थी, और वो थी आत्मनिष्ठा, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाली निष्ठा। लेकिन अधिष्ठान, जो व्यक्ति उस श्रद्धा को धारण किया हुआ, उसकी अधिकार भेद के कारण दो प्रकार की निष्ठा हो गई। एक निष्ठा हो गई ज्ञान योग की और एक निष्ठा हो गई कर्म योग की। गोल सिंपल है, देखो आज अगर नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
तो आज ये उत्तर नहीं दिया जा रहा है कि क्या प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है, समझाने के लिए नहीं, रिव्यू करने के लिए दिया जा रहा है। जो पहले वहाँ पे सुन चुके हैं उनको शायद समझ में आ रहा होगा ये बात। निष्ठा शब्द यहाँ एक वचन में लोग के इसमें द्विविधान निष्ठा, तो उससे ये सूचित हो रहा है कि निष्ठा तो केवल एक ही है, उसके प्रकार दो हैं। निष्ठा क्या है, फेथ क्या है, श्रद्धा क्या है, मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। जैसे मैं कहूँ, हाँ चलिए समझ लीजिए, मैं अपने घर से, घर नहीं जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से हॉस्पिस में आया, एक तरीका है, और दूसरा तरीका है मैं गौशाला से घूम करके आऊँ और फिर यहाँ पे हॉस्पिस में आऊँ। तो हॉस्पिस में तो पहुँच ही रहे ना, लेकिन दो रास्ते हैं, तो उद्देश्य क्या अलग हुआ, उद्देश्य हॉस्पिस में पहुँचना है ठीक है कि नहीं, हॉस्पिस में पहुँचना है जब यंत्र तो कहता तो हॉस्पिस में पहुँच ही जाएंगे। तो हॉस्पिस में पहुँचना, अस्पताल में पहुँचना का एक उद्देश्य है और उसके दो रास्ते हैं, लेकिन उद्देश्य तो एक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि दो रास्ते क्या हैं, ज्ञान योगे न सांख्यानाम। जो सांख्याइट हैं, सांख्य का दर्शन का अवलंबन करते हैं, अवलंबन मतलब सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं, वह ज्ञान योग के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। और कर्म योगे न योगी नाम, जो योगी हैं, मतलब प्रभुपाद को स्पष्ट बोलते हैं, भक्त हैं, जो कर्मयोग का आश्रय लेते हैं, कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, जिनका इसमें ज़्यादा मति लगती है कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, देह क्या है, इस प्रकार का विश्लेषण करने में उनकी रुचि होती है, तो वो ज्ञान योग का सहारा लेते हैं। लेकिन जो उद्देश्य है वो आत्मा का दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा का दर्शन प्राप्त करना है। तो इसलिए दो प्रकार के ऐसे दिखते हैं, अधिकार भेद के कारण ऐसा अलग अलग दिखता है। अब भगवान बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, वो केवल कर्म त्याग देने मात्र से आत्मा का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। न कर्मणाम अनारंभान, आरंभ मतलब शुरू करना और अनारंभ मतलब शुरू नहीं करना। तो कर्मों को प्रारंभ नहीं करने से नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते, न नैष्कर्म कर्म बंधन से मुक्त होने को नैष्कर्म कहा जाता है। तो कर्मों का इन्फेक्शन कह लीजिए, जो कर्मों का वासना है, कर्म का इन्फेक्शन कर्मों को आरंभ नहीं करने से नहीं जाता है। दो ना है इसमें, आरंभ के पहले अन लगा दिया तो ना और ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि ना कर्मणाम अन आरंभान, कर्मणों को नहीं करने से, तो वो कर्मणों को नहीं करने से ना नहीं कहां से आ रहा है, अन शब्द से आ रहा है। कर्मणाम ऐसे समझ लीजिए, कर्मणाम अनारंभान पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते। संस्कृत समझ में आ रही है आपको? कर्मों को आरंभ नहीं करने से पुरुष को नैष्कर्मता यानी कर्म बंधन से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। अश्न का अर्थ था चखता नहीं है। क्या अर्थ है कर्म के वासना से रहित होकर जीने का, वह उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। यानी कि कर्म को निष्काम भावना से करने से ही व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, केवल खाली बैठे सोचते रहने से नहीं होगा। जैसे सिंपल सी बात है, अभी मैं भगवत गीता को बोल रहा हूँ तो क्या कर्म बंधन में फंस रहा हूँ? क्या आप मानते हो इतना तो दृष्टि सबकी आ गई कि इसमें कोई कर्म बंधन लगेगा नहीं और पूर्व का जो कर्म बंधन है वो नष्ट हो जाएगा? जैसे प्रसाद लेने से पहले कुछ मुझे थोड़ी सी थकान सी लग रही थी, हमने कहा आज कैंसिल कर देते हैं, रोज ही बोलता है मेरा मन। फिर हमने कहा तुम करोगे क्या? तू बुद्धि बोलेगी अच्छा तुम करोगे क्या? यही सोचोगे ना कि तुम्हारा सांस ठीक नहीं है, उसे ठीक हो जाएगा। और एनी हाउ प्रसाद ठीक था तो प्रसाद पा करके हमारा सांस ठीक हो गया। चलो कुछ अब खाया है तो व्हाट इज दैट, अब ब्राह्मण शुड नॉट बी लाइट विदाउट फायर। खा लिया तो कुछ ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। क्या करते बताओ? कुछ नहीं, सोचते रहते ऐसे हो रहा है, मैं देह हूँ और देह बीमार, ऐसे करके। तो सोचने से कर्म बंधन लगता ही है। इस तरह की बात सोचने से क्या होगा? कुछ करना चाहिए ना भगवान के लिए, ठीक है। अच्छा अरे हम तो कर्म करेंगे ही नहीं, कर्म छोड़ देते हैं, हम ज्ञान योगी बनेंगे। तो कहते हैं न च संन्यासनात् एव शब्द मतलब निश्चित रूप सिद्धिम समधिगच्छति। सिद्धि मतलब मोक्ष, और न ही संन्यास लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कि ज्ञान शून्य, उसको ज्ञान है नहीं। और एक और शब्द था पे, संन्यासना देवा सिद्धिम समधिगच्छति। श्रीधर स्वामी बताए थे कि वहां पे ज्ञान शून्य संन्यास अगर ले रहा है व्यक्ति, संन्यास किस लिए लेना चाहिए इसको नहीं पता है,
कैसे लेना चाहिए, किस अवस्था में लेना चाहिए, सब नहीं पता है तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अधिगच्छति मतलब प्राप्त होना, और समअधिगच्छति का मतलब बहुत अच्छे से प्राप्त होना। मैं ज़रा देखना चाहूँगा कि वहाँ पे दो बातें क्या बोली गई थी इस पे। सिद्धिम समअधिगच्छति, सिद्धिम शब्द में बड़ा सुंदर शब्द संन्यासनाद एव, उस पर कुछ बोले थे वो। एक मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा सिद्ध स्वामी बोले थे। बात ये थी कि इमैच्योर स्टेज में कोई संन्यास लेता है तो संन्यास धर्म का पालन भी नहीं कर पाता। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, नहीं 3.4 है ना ये। इन्होंने कहा चित्त शुद्धि के अभाव के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, और इसको करने के लिए हाँ, चित्त शुद्धि के बिना और ज्ञान शून्यता से लिया गया संन्यास सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता है। चित्त शुद्ध हुआ नहीं है और कर्म त्याग के बैठ गए तो उससे क्या चलेगा? व्यक्ति उसी के बारे में बार बार सोचेगा। इसीलिए कह रहे हैं न और न संन्यास लेने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती। देखिए, दो बातें यहां पे बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं। इससे एकदम निष्काम कर्म योग स्थापित हो रहा है। सामान्यतः लोगों की चित्त शुद्ध नहीं होता है और आत्मज्ञान नहीं होता है। तो चित्त शुद्धि के बिना और ज्ञान शून्य अवस्था में उसको अनुभव है नहीं कि आत्मा क्या है। व्यक्ति केवल कर्मों को नहीं करने से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, और केवल कर्मों को त्याग देने मात्र से, जबकि उसकी चित्त शुद्धि नहीं हुई है और कि ज्ञान की आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वह व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा? तो अगला श्लोक बोलते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यहिति वशः कर्म सर्वैः प्रकृतिजैर्गुणैः। क्योंकि ऐसा है कि भाई न ही कश्चित् क्षणम अपि, किसी भी क्षण में, जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बैठ जाए बिना कर्म किए। तिष्ठति मतलब बैठना, और अकर्मकृत मतलब बिना कर्म किए। बिना कर्म किए कोई व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता, वो कर्म करेगा ही। और कैसे करेगा? कार्यते ही अवशः कर्म, वह अपने कर्मों को विवश होकर करेगा। कैसे? सर्वः प्रकृति जैर्गुण, प्रकृति जो उसका भोगों के संस्कार के कारण जो स्वभाव बन गया, उसके कारण ही वह कार्य करेगा। प्रकृति जैर गुणई, तो गुण का अर्थ यहाँ पे था राग और द्वेष। जो उसका राग और द्वेष से युक्त विशेष प्रकार का स्वभाव हो गया है, उसके अनुसार ही सभी लोग कार्य करते हैं। तो कार्य तो करना बंद किए करेगा नहीं। अभी तो प्रकृति के पार हुआ नहीं है और कार्य करना बंद कर दिया है, बाह्य रूप से कार्य करना बंद कर दिया, लेकिन फिर वो कार्य करना चालू कर देगा अपने राग और द्वेष के अनुसार ही। तुम अभी क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम कर्तव्य है युद्ध करना, और उसको तुम छोड़ रहे हो, और बाद में कोई गाली देगा तो फिर तुम बाण उठा लोगे। तो मतलब क्या रहा गया तुम्हारे? आज ज़्यादा प्रश्न नहीं कीजिए, मैं उत्तर दूंगा भी नहीं, रिवीजन देखिए बस। तो अब इसके ऊपर वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन हम कर्म इंद्रियों को संयमित कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो कह रहे हैं कर्म इंद्रियाणि संयम, या कर्म इंद्रियों को संयमित कर लिया, हाथ, जिह्वा, पांव और अन्य इंद्रियां, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रिय विषयों को वह मन से स्मरण कर रहा है। क्यों मैंने संन्यास ले लिया? तो अब ध्यान जो है वो इंद्रिय विषयों का ही चल रहा है। तो इंद्रियार्थान विमूढ़ाता, इंद्रियों के अर्थ के लिए, इंद्रियों के अर्थ के संबंध में, इंद्रियों का जो विषय है उनके भोग के कारण विमूढ़ आत्मा, वह मूर्ख हुआ जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वह तो आत्मा है, क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं हुई ना।
हार्ट प्यूरिफाइड हो जाएगा तो व्यक्ति खुद ही समझ लेगा कि मेरा इंद्रियों के भोग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब हृदय शुद्ध है नहीं और कर्म बंद कर दिए तो वासना तो रह जाएगी हृदय की ना, वो गई नहीं। तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचार से उचित है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। जो उसकी योग्यता नहीं है उसके अनुसार वो कार्य करने का प्रयास कर रहा है, उससे अधिक के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन इसके बदले में जो व्यक्ति अपने को समझ रहा है कि भाई मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन अपने कर्मों को संयमित करता है, तो वह श्रेष्ठ है। इसलिए फिर भगवान ने निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्थापित किया। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। यह तू लेकिन जो इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इंद्रियों को मन के द्वारा नियमित करते हुए, अर्थात ज्ञान इंद्रियों को, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम स्मरण कर रहा था कि कैसे भोग मिलेगा, कैसे भोग मिलेगा। आरभते अर्जुना, नियम्य आरभते अर्जुन, आरंभ करता, आरभते करता था आरंभ करता है। यस, आरभते का अर्थ है बिगिंस। पहले भगवान ने क्या कहा था, न कर्मणाम अनारंभते, और यहां कह रहे हैं आरभते, वह कर्म योग करना शुरू करता है मन से इंद्रियों को सीमित करते हुए कि नहीं इंद्रियों को भोग में नहीं जाने देंगे, वह कर्म योग आरंभ करता है। कैसे आरंभ करता है, कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग को आरंभ करता है। तो किस तरह से, असक्त, यानी कि कर्म कर रहा है लेकिन उसके फल के प्रति अनासक्त रहता है। स्वर्ग मिल भी रहा हो तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं इसका स्वतंत्र करता नहीं हूँ, उसके यज्ञ का फल जो है वो भगवान उससे संतुष्ट हो। तो सह विशिष्यते, ऐसा व्यक्ति विशिष्ट है उस व्यक्ति से जो केवल कर्म त्याग करके बैठा हुआ है, उसकी चित्त की शुद्धि नहीं हुई है और उसमें कोई ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ है। मुझे पता है कि सब ऊपर से जा रहा होगा, ऊपर से जा रहा है या अंदर जा रहा है कुछ कुछ। आज तो सब लोग ब्लैंक मार रहे हैं। ये अध्याय पढ़ा चुका आप लोगों को, लग रहा है वो उसे से पढ़ा हुआ, फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है तीसरा अध्याय फिर से मैं रिवाइंड मार देता हूँ तो कुछ, हाँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कब पढ़ा है आपने ऐसे फीलिंग आएगी ना। गेटिंग, अच्छा बोलो ठीक है, गेटिंग व्हाट, ये प्रश्न आ जाएगा लेकिन मुझे लगता है आप लोग समझ रहे हैं। जिसने एक बार उन टीकाओं को पढ़ा है तो सब लोग समझ जाएंगे। आज एकदम पहली बार आ रहे होंगे तो ये क्या संस्कृति चल रही है। ईजी है, ईजी है। अपने कार्यों को करना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना आसान है। हम बैठ खाली चिंतन करते रहेंगे तो चिंतन बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे जप में ही सो जाते हैं, जब बोलते बोलते सो जाते हैं। कभी सोचा है आपने, जब आदमी बोलते बोलते, आदमी वाला माता जी भी बोलते बोलते सो जा रही है तो चिंतन करने में क्या होगा। जब खुद ही बोल रहा है व्यक्ति हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल रहा है, वो बोलते बोलते सो जा रहा है, तो चिंतन करने के बाद बेचारों कहेंगे चिंतन कीजिए आप, तो पक्का वो सोएगा। आप कभी ट्राई करना सुबह। हमको पता है कि गायत्री करने में बड़ी दिक्कत आती है। कभी नींद आ रही हो तो पता भी चलता नहीं कि नींद कब गायत्री गायब हो गई बीच में से, फिर खड़े होकर करना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि कर्मयोग करना श्रेष्ठ है इसलिए नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाह्यो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। इसलिए त्वम नियतम कर्म कुरु, ये तो अब हिंदी, अब तो संस्कृत समझ में आ रही है। तुम नियत कर्म करो क्योंकि तुम्हारा ज्ञान योग पे अधिकार नहीं है, तुम कर्म योग करो। ऐसे भगवान देखिए स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं। भगवान तो सबके अधिकार को समझते हैं, परमात्मा है, तो इसलिए बोल रहे हैं तुम नियतम कर्म कुरु। क्या संस्कृत समझ में नहीं आ रही है? तुम नियत कर्म करो जो तुम्हारे लिए नियत है। तुम्हारे लिए नियत कर्म है क्षत्रिय का, ब्राह्मण का नहीं जो तुम सोच रहे भाग जाओ यहां से। तुम अपने नियत कर्म का करो, इस तरह से समझ लीजिए। क्यों? कर्म जाह्यो ही अकर्मणा, क्योंकि कर्म, कहां से आवाज आ रही है? हाँ, कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म जायो, ज्यादा, अगर समझ लें ज्यादा अच्छा है ही अकर्मणा, अकर्म से कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों करना श्रेष्ठ है? आपने देख लिया ना, इंद्रियों को संयमित करना बैठा हुआ है, कर्म इंद्रियों को संयमित किया लेकिन मन भोग में जा रहा है, तो फायदा क्या हुआ? ये आप आगे भी सुन चुके हो कि भाई इंद्रिय संयमित कर लिए लेकिन मन में काम ही काम भरा पड़ा है तो भी व्यक्ति गिर जाएगा।
फिर उस पर कहते हैं कि शरीर यात्रा पिचते, ये जो शरीर की यात्रा, ये तुम्हारा देह है, यह भी तुम न प्रसिद्धिद अकर्मणा, कर्म नहीं करके, यानी कि तुम, ते का मतलब है कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम ब्राह्मण की तरह शरीर का धारण नहीं कर सकते हो भिक्षा मांग करके, नहीं, तुम्हें क्षत्रिय वाले कर्म ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी आप देखो लोग अलग अलग प्रोफेशन में है कि नहीं। अब कोई कहे नहीं ऐसा करिए मजदूर बन जाइए, रोटी तो मिल ही जाएगी, तो मजदूर बनेंगे, मजदूर नहीं बन सकता ना कोई व्यक्ति, लेकिन जो मजदूर है उसको ऐसा करिए आप अचार पे चले जाइए, इन्फोटेक में। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हमने कहा हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। हर व्यक्ति का एक गुण है कि उसका स्वभाव है, उसके अनुसार ही उसकी वृत्ति निर्धारित होती है। ऐसा नहीं वो कुछ भी करता बैठेगा। मैं कहूँ कल ऐसा करिए आप लोग का चला ऐसे छोले भटूरे की दुकान खोल लीजिए। छोले भटूरे की दुकान खोलना ये क्या है? अरे घर में 2-4 छोले बना लेंगे, भटूरे बना लेंगे, समझ लो ना दुकान खोल लेंगे, खोल सकते हैं ऐसा सब लोग। आप खुद, आप अर्जुन की बात अभी छोड़िए, आप खुद बताइए कि आप कोई भी बिजनेस शुरू कर देंगे, चलो कल से आप लोग पान बीड़ी बेचना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि व्यक्ति कोई भी कुछ भी कार्य करता बैठेगा। हर किसी को व्यक्ति भगवान को, हर व्यक्ति को भगवान को सामर्थ्य दे रहे हैं, उसके अनुसार ही स्वभाव और सामर्थ्य दे रहे हैं, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो ते शब्द की व्याख्या वहां पे की गई थी कि तुम क्षत्रिय हो, तुम इस प्रकार से युद्ध छोड़ करके जंगल जंगल में जा करके शरीर को धारण नहीं कर सकते हो। यद्यपि ये संभव है एक ब्राह्मण के, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे लिए नियत कर्म है युद्ध करना, युद्ध करो। हाँ, सब लोग को समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, हाँ, उसको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा मैं। जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको हटाओ, बस, बाकी सब लोग को समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देखिए आप लोग अगर इसको पहले अच्छे से पढ़ लिए होंगे और सुना नहीं, पढ़ा सुना और पढ़ा, ये अप्लाई किया होगा, तब तो समझ में आएगा। और नहीं तो केवल गीता के श्लोक सुनते रहिए, अच्छा लग रहा होगा कुछ अगर शायद, तो वो भी ठीक ही है, पवित्र करने वाला है, सुनने मात्र से पवित्र करने वाला है, वो भी ठीक है। अच्छा, तो कैसे कर्म करूं? तो आसान होगा समझने में। आपने कहा कि भाई कर्म करो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन कौन से कर्म करूं, कैसे कर्म करूं? तो कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात, यज्ञ यानी विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, विष्णु के अर्थ के लिए ही कर्म करो। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, अन्यत्र और किसी चीज के लिए तुम कर्म करते हो तो अयम लोका, इस जगत में तुम्हें कर्म बंधन लग जाएगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय, तद यानी उन विष्णु के अर्थ के लिए, प्रयोजन के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए मुक्त संगः समाचर, मुक्त संग रहो, मतलब आसक्ति से रहित रहो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई, मुझे इससे कोई, मेरा इसके लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं है। और समाचार मतलब बढ़िया से आचरण करो, ये नहीं कि हाफ हार्टेडली करो, अच्छे से करो लेकिन मुक्त संग रहो। यानी कि तुम युद्ध कर रहे हो लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए करो, आपकी प्रसन्नता के लिए करें, हमें क्या मिलेगा, नहीं, ये भावना मत रखो। हमें कुछ भौतिक मिलेगा, इस भावना को त्यागते हुए करो। इससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। मुक्त संग होकर करेंगे तभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए बड़ा रुचिकर बात है, आप कोई कहेगा अरे मैं तो देह की भावना से युक्त हूं, कि मेरा तो रियलाइजेशन ये नहीं है कि मैं देह हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं मुक्त संग कैसे होगा? मैं तो देही के लिए कार्य करूंगा ना। निश्चयात्मक बुद्धि जो हमें शास्त्र से प्राप्त होती है, व्यक्ति समझता है कि मैं आत्मा हूं। यद्यपि मेरी मन बार बार उल्टा ही बोलेगा, नहीं तुम देह हो, तुम देह हो, लेकिन हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे, हम देह नहीं है। एक व्यक्ति यहाँ बोल दे कि नहीं देख सकता कि वो देह नहीं है, बिल्कुल देख सकते हैं। क्या ये मैं हाथ हूं, क्या ये अंदर हड्डी भरी हुई वो मैं हूं? वो ठीक है, हम भोग वासना से गिर जाते हैं, वो एक अलग बात है, ये हमको हम पर हावी हो जाती है। लेकिन जरा सा भी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो तुम स्पष्ट समझ में आता है ना कि मैं ये देह नहीं हूं। जिस भी व्यक्ति को हम माता पिता कह रहे हैं अपने हाथ से अग्नि दे के आए हैं कि नहीं, मैं तो दे के आया अपने हाथ से, एंड वी मेड श्योर कि पूरा शरीर नष्ट हो जाए। जिस शरीर को बाद में फोटो देख के हम रोते हैं, उसको तो खुद ही जलाए हो, खुद ही जलाए हो, रो रहे हो। अगर मैं मान लीजिए रो हूं अपनी माँ के लिए, तो मैं तो खुद ही फूंक के आया ना उनको, उनकी देह को, और उनकी देह को या शरीर को, चेहरे को देखकर आदमी रोता है कि नहीं रोता है? तो किसको मां कह रहे थे? तो आप काट तो नहीं सकते ना इस बात को, हाथ काट सकते हैं लेकिन इस बात को नहीं काट सकते। मैं ये हाथ नहीं हूं, टोटल अज्ञान में है हम लोग, है ना, बोलते भी हैं मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ, लेकिन अब भावना ही करते मैं 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 मैं।
लगता है हमने पिछले जन्म में वो थे, बकरी थे, मैं कर लगे, मैं नहीं। कैसे काटेंगे बताइए? नहीं काट सकते। तो अब इस विवेक से युक्त होते हुए, यद्यपि मेरा रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन विवेक से युक्त होते हुए कि मैं आत्मा हूं, उसका रियलाइजेशन मुझे नहीं है लेकिन आत्मा हूं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, उनको प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा तो भगवान की कृपा से अविद्या नष्ट हो जाएगी। जैसे भी हम लोग गीता बोल रहे हैं, हम जानते हैं इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, यथारूप चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो भगवान की कृपा से हमारी अविद्या कुछ तिरोहित ही होगी। आपको रोज लगता नहीं ऐसा, लेकिन हर बार गीता का संपर्क हमारी अविद्या को नाश करने वाला, हर बार भगवान के प्रसाद का संपर्क हमारी अविद्या को, अज्ञान को कुछ कम ही करता है। जैसे हर बार दवा खाते हैं तो कोई बहुत पुराना रोग कुछ कम ही होता है ना? हर बार दवा खाते हैं लगता नहीं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कम ही हो रहा है। आप लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूप्रेशर का, तो क्या तुरंत ही व्यक्ति पूरा चार्ज हो जाता है, लेकिन जितनी बार आप कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कुछ शरीर में फायदा ही हो रहा है कि नहीं? और जितना दुस्साध्य रोग होगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कम ही हो रहा है। काश हम सब लोग को एक, हम व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कलेक्टिव, एक एक व्यक्ति को बोल रहा हूं कि एक लत पड़ जाए कि रोज गीता सुननी है। जैसे देखो 9 बजते कुछ कुछ होता है ना, कौन से अंग में कुछ कुछ होता है? स्टमक में कुछ कमी लग रही है। हमको बहुत अच्छा बात लगी थी, भक्त, अभी मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, मैंने कहा आप ऐसे करिए, 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, अभी स्टूडेंट हैं, आप 8 माला कर लीजिए। नहीं प्रभु जी, हमको अच्छा नहीं लग रहा है 16 माला के बिना। 2-3 दिन हमने 8 माला किया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आज आ गए 4:30 बजे उठ करके, खुद से ही बड़ी प्रसन्नता हुई ना, जेम्स मिल जाते हैं। काश भगवान करे उनकी ऐसी मति जीवन भर बनी रहे। 4:30 बजे उठ करके माला करके फिर वह अपना बड़ा स्कूल के लिए जा रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। और कि वो खुद बोले मथुरा में रह करके मैं ना करूँ। वाह, जो लोग युवावस्था में भक्ति में आ रहे हैं वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको कितना बड़ा ट्रेजर मिल गया है। अभी भी हम लोग उतने बिगड़े नहीं जितना कि हम सोच रहे हैं। देखिए जो वृद्ध लोग हैं उनका हम पूरा सम्मान कर रहे हैं, इसमें आप प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये बात तो है ना, जो लोग युवावस्था में हैं उनका एकदम माइंड फ्रेश और भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, है कि नहीं? ये होता ही है। और जो मुझसे यंग लोग हैं वो तो, और मैं भी बहुत बुढ़ा नहीं हूँ लेकिन अभी हमारा बहुत, मुझसे यंग लोग हैं वो लोग और भाग्यवान है। चक्कर क्या, युवावस्था में इस भाग्य को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं खूब इंद्रियां मिली, बढ़िया से भोग कर लें ना, आगे बहुत कठिनाई आती है उससे। तो ये समझ में आ गया कि मुक्त संग की मैं व्याख्या कर रहा था कि भाई ये भले ही हम आत्मा के स्तर पे नहीं हैं, एक इंटरेस्टिंग बात है तो वो आत्मा ही ना। ये एक अमेजिंग बात है, यद्यपि आत्मा के स्तर पे नहीं लेकिन है तो आत्मा ना, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए किसी आपके पास स्मार्टफोन है तो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई छीन लेगा, मान लीजिए किसी ने छुपा दिया या भूल गए तो आप चिंतित होंगे ना, कहाँ है, उसको मिल जाए वापस। उसी तरह से हमारा आत्मा का सब खोया हुआ है, वो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, वो खोया हुआ है, अविद्या के कारण ढका हुआ है। तो ऐसे कार्य करने हैं जिससे अविद्या हमारी बढ़े नहीं, अविद्या कम हो जाए, ये बात बोली यार। इसलिए कह रहे मुक्त संग समाचरण, अच्छे से आचरण करो इसका। नेक्स्ट, ये प्रोसेस कौन बनाए? कोई पूछे ये यज्ञ का प्रोसेस कौन दिया है भाई? आप इतना बोल रहे हैं तो खैर भगवान है। मानो कोई कहे कि भाई ये यज्ञ का प्रोसेस आप करने के लिए बोल रहे हैं, कौन दिया? तो कह रहे भगवान ने दिया। भगवान ही बोल रहे हैं कि भगवान ने दिया। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति ही अनेन प्रसव विश्वध्वम एषवो तुष्ट कामधुक। भगवद्गीता बहुत टेस्टी है। सह यज्ञ, यज्ञ के साथ, प्रजा सृष्टा, प्रजा की सृष्टि करके, पुरोवाचा प्रजापति, प्रजापति अर्थात विष्णु या प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी ने बहुत पहले यानी कि सृष्टि की शुरुआत में कहा। सह यज्ञ मतलब ब्राह्मणों को इंगित करता है जो यज्ञ करने के साथ ही उत्पन्न हुए, अर्थात ब्राह्मण लोग यज्ञ करने के लिए समर्थ हैं। और ब्राह्मण आदि शब्द का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मण करते हैं तो उसके संग क्षत्रिय भी लगते हैं, उसके उसमें वैश्य भी लगते हैं, तो जो भी साथ साथ लग रहे हैं उनके साथ सभी को यज्ञ करने का अधिकार दिया गया है। मानव शूद्र आहुति नहीं दे सकता है, लेकिन अन्य सामग्री लेके आते हैं, लकड़ी काट के लाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। उस सभी यज्ञ में उन सभी के कार्यों का पर्यावसान, कल्मिनेशन उस यज्ञ में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रजा की सृष्टि करके यज्ञ के साथ सृष्टि करी। ये नहीं था कि प्रजा की सृष्टि कर दी और उसके बाद यज्ञ बाद में आ रहा है। यज्ञ के साथ ही प्रजा की सृष्टि हुई। इट्स नॉट बाय इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में यज्ञ नहीं आ सकता। अग्रीड? इवोल्यूशन थ्योरी में यज्ञ नहीं आता क्योंकि भगवान को स्वीकार नहीं करते।
यहां पे आप देख रहे हैं एकदम स्पष्ट लिखा है। तो क्यों यज्ञ दिया? तो कह रहे हैं अनेना, इसके द्वारा, प्रसविश्वध्वम, तुम लोग अभिवृद्धि को प्राप्त करो। कुछ अर्थ याद आ रहा है? प्रसव, जैसे किसी स्त्री को प्रसव होता है तो उसके बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बड़े उसकी वृद्धि हो गई ना, वहीं से शब्द आया प्रसविश्वध्वम, तुम लोग अभिवृद्धि को प्राप्त हो, यानी तुमको भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्त हो और आध्यात्मिक रूप से भी तुम प्रगति करो। तो कह रहे एश, वह मतलब तुम लोगों का, ऐसा मतलब यह यज्ञ, यज्ञ का प्रोसेस, इष्ट काम दुख, इष्ट मतलब इच्छित और काम दुख मतलब काम धेनु गाय, ये यज्ञ तुम्हारे लिए काम धेनु गाय के समान हो जाए। इस जगत में भी आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी की कोई इच्छित कार्य है तो लोग बोलते हैं कि आप यह पूजा कीजिए और इसके द्वारा आपको यह मन वांछित फल प्राप्त हो जाएगा। तो वहां कुछ यज्ञ नहीं करना पड़ता है, देव यज्ञ या कुछ भी यज्ञ, तो यज्ञ के द्वारा होता है। लोग जो है वो देखते हैं कि हमारा मतलब प्रयास हो रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। वैसे सारे एस्ट्रोलॉजर यही बोलते हैं, आप लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन पूरी सफलता आपको नहीं मिलती है। हाँ तो सही बोल रहे हैं, ये तो कभी होता ही नहीं वैसे इस जगत में, और आप खुश नहीं लगते हैं, कुछ संतुष्टि नहीं है। इस तरह की बातें बोल जो झूठा एस्ट्रोलॉजर है, असली एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं करते। तो भगवान बड़ा स्पष्ट रूप से तो फिर कहता अच्छा क्या करूं? ऐसा करिए कि ये करिए। हमको एक व्यक्ति बताया तो ये होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, और फिर उसमें बोले देखिए अगर इसका आप मतलब निषेध चाहते हैं तो ऐसा करिए कि 21 ब्राह्मण को बुलाइए, 13 ब्राह्मण बैठेंगे, ये जब करेंगे वो करेंगे। हमने कहा हम खुद ही नहीं कर लेंगे। गुरु महाराज ने दीक्षा क्या को दिया, हम खुद ही मंत्र पढ़ लेंगे, आप क्यों पढ़ेंगे? हम ही पढ़ लेंगे। आप लोग तो हो सकता है कि संभावना हो कि 5 चबा के पढ़ रहे हो, हम तो खुद ही पढ़ लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा हरे कृष्ण मंत्र पढ़ लेंगे, उसी से हो जाएगा सब ठीक। यही बात महाप्रभु ने बोला था ना, इह हईते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। हो यही रहा है कि हम लोग भौतिक सिद्धियां चाहते नहीं हैं। अब चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र करिए, मैं बोल नहीं रहा हूँ चाहने के लिए, लेकिन अगर इच्छा है और हरे कृष्ण मंत्र करिए तो देखिए वह भी सब पूर्ण होना चालू हो जाएगा। भक्त जानता ऐसे मिल के जाएगा। मान लो पानी में चलना शुरू कर दी तो फायदा क्या? पानी चलने के लिए नहीं होता, पानी पीने के लिए होता है कि नहीं? उसके लिए तो मेहनत करनी नहीं पड़ती है। ये लीजिए, इधर से पानी दीजिए इसमें। तो अब इसको पानी पीने के लिए तो कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पानी में चलने के लिए क्या फायदा इतना मेहनत करने के लिए? भगवान के भक्त अपने प्रेम को जागृत करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये समझ में आया। ऐसा मतलब क्या? ऐसा मतलब यही यज्ञ का प्रोसेस, वह मतलब तुम सभी लोगों के लिए इष्ट काम दुख, काम धेनु गाय के समान इष्ट वस्तु देने वाला हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सब लोग समझ रहे होंगे ना, इतना कठिन तो नहीं हो रहा है। जूम पे ओहो आप लोग के वीडियो फ्रीज होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा कुछ? इज इट ओके? तो सीधी सीधी बात समझ में आ रही है, इधर खाली ब्रशअप कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये श्लोक, ये अध्याय समाव बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये कैसे हो जाएगा भाई? मान लो को पूछे ये यज्ञ जो है ये कामधेनु कैसे हो जाएगा? हम इधर यज्ञ कर रहे हैं, हमारी इच्छाएं कैसे पूर्ण हो जाएंगी? ये आप लोग को विश्वास नहीं होता ना। हम लोग कई बार महाविष्णु महाराज की बात बोले हैं कि 12वां अध्याय पारायण कर लीजिए और 15वां अध्याय पारायण कर लीजिए तो आपकी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आप सर खुचलाएंगे, अरे ये पढ़ने से कैसे हो जाएगा भाई? ये पढ़ रहे, व्हाट इज दिस? पढ़ रहे हैं, गीता का पारायण कर रहे हैं, उससे कैसे हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा? एक प्रश्न आ जाएगा ना, यहाँ हा हा स्वाहा कर रहे हो, कैसे मिल जाएगा? तो कह रहे हैं देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। देवान भावयतः, देवता इस अनेना देवान भावयतान भावयतः अनेना, ऐसे देखिए अनेना फिर इसके द्वारा, इस यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होंगे। जैसे मुझे पानी चाहिए था तो पानी मिला तो मैं प्रसन्न हुआ कि नहीं? तो मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं देवता नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई मुझे चाहिए पानी, पानी दोगे तो बोलूंगा, नहीं तो पानी भी नहीं दे सकते हो, क्लास सुनोगे, नहीं दूंगा जाओ। मान लो पानी भी ना पूछे कोई तो ये क्या हुआ? पानी भी नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे क्लास। क्लास देने का सामर्थ्य है भगवान की कृपा से, लेकिन पानी भी नहीं पूछोगे या हरे कृष्ण भी नहीं बोलेंगे कुछ
देयर हैज टू बी सम रेसिप्रोकेशन। नहीं, तो ये कह रहे हैं कि क्या रेसिप्रोकेशन है, देवता लोग इस यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होंगे। भगवान ने सिस्टम ऐसे बना रखा है, हम लोगों ने शब्द इस्तेमाल किया था कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, नहीं एक और था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक, हम यहाँ से यज्ञ करते हैं तो देवताओं को मिलता है, यहाँ से आप जल देते हो तो वहाँ बहुत मिलता है। जैसे देखिए सूर्य को केवल आप जल दे दीजिए तो आप जो है आरोग्य को प्राप्त करोगे। अब आप इंटरेस्टिंग है, सूर्य तो तेजस्वी है, उसको जल कैसे मिल सकता है? लेकिन अब है सिस्टम, आप जल अर्पित करते हैं तो आप वह देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उनको सम्मान मानते हैं अपना। ते देवा भावयन्तु, वह मतलब तुम लोगों को, वे देवता तुमको प्रसन्न करेंगे भौतिक वस्तुएं देकर के, शुद्ध बुद्धि भी देकर के। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को इस प्रकार से प्रसन्न करके, श्रेयः परम वाप्स्यथः, तुम श्रेय की प्राप्ति करोगे, तुम सभी लोग श्रेय की प्राप्ति करोगे, ऐसा प्रजापति ने कहा। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव स। तो अन्वय में तो बोल दिया कि क्या लाभ होगा, अब व्यतिरेक में बोल रहे हैं कि क्या लाभ नहीं होगा। अगर देवताओं को अर्पित नहीं करोगे तो क्या लाभ नहीं, बल्कि क्या दंड भोगना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। इष्टान भोगान ही वो देवा, देवताओं के द्वारा, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते, हाँ ठीक है, यज्ञ भावितः देवाः, यज्ञ से प्रसन्न होकर के देवतागण वह तुम लोगों को इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, तुम्हारे इष्ट भोग देंगे ही, ये अर्थ है, स्पष्ट है। तैर दत्तान, उनके द्वारा, तय मतलब उनके द्वारा दत्तान, उनके द्वारा प्रदान किए गए, तैर दत्तान अप्रतायेभ्य, जो भोग उनके द्वारा दिए गए हैं उनको वापस न दे करके, अप्रतायेभ्य, उनको प्रदान न करने वाला व्यक्ति, यह जो भोगता है, स्तेन एव स, ऐसा व्यक्ति चोर है। अब ये तो देखिए सीधी सीधी बात है, इस जगत में जो भी कुछ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो तो देवताओं के द्वारा ही दी जा रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। चावल, दाल, आटा, घी, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वह देवताओं के द्वारा दिया जा रहा है। तो देवताओं को अर्पित ना किए नहीं करता है व्यक्ति तो चोर है, सीधी बात है। जो वस्तु आपको व्यक्ति दे रहा है उसको बिना आप जेब में धर लेके भाग जाएं तो फिर वो चोरी कहा जाएगा कि नहीं? ठीक है। उसके बाद तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से, आगे इसी बात को समझा रहे हैं कि जो यज्ञ में अर्पित भोजन है उसको व्यक्ति ग्रहण करता है तो वह पवित्र होने वाला होता है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किलभिषैः भुंजते ते त्वगम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट, उच्चिष्ट, तो उसी तरह यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ का झूठन, यानी भगवान विष्णु का झूठन। यज्ञ शिष्टा अशिनः संतो, खाने वाले संत पुरुष भगवान विष्णु को अर्पित भोजन ही ग्रहण करते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो भी आत्म साक्षात्कार का प्रतिबंधक है उससे वह मुक्त हो जाते हैं। ये तो अन्वय हो गया। व्यतिरेक में क्या बोल रहे हैं? भुंजते तो अघम पापा, वह तो केवल पाप ही भोगते हैं। ये पचंती आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए भोजन पचाते हैं, पकाते हैं, ये बात है। अब यहाँ पे कर्म के चक्र को बताया जा रहा है, कैसे व्यक्ति समृद्ध होगा। देखिएगा, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव होते हैं। इसका अर्थ आपने सुना था कि अन्न से वीर होता है, वीर से व्यक्ति को शरीर प्राप्त होता है। पर्जन्याद अन्न संभव को पूछे कि भाई ये अन्न कहाँ से होते हैं, तो पर्जन्य अर्थात वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। तो कहेंगे नहीं हम तो बोरिंग से पानी डालते हैं, तो बोरिंग में पानी कहाँ से आया? वो भी तो वर्षा से आया ना। और आप ये मानते हैं कि सब कुछ सूर्य से आया? महाराज बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे अभी लेक्चर में। 8-5 ना भागवत के लेक्चर था या परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी चैतन्य चरितामृत पे लेक्चर बोल रहे थे ना। क्षमा कीजिएगा, उद्धव जी की वृंदावन यात्रा में पहला जो लेक्चर है उसमें वो एकांतिना शब्द बोल रहे थे कि कुछ लोग जो है
देवताओं को कुछ अर्पित नहीं करेंगे क्योंकि वो एकांतिक है, मानते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन को करेंगे। पॉलिटिशियंस और अन्य लोग जो हैं उनके यहाँ जाकर के चमचागिरी करता है व्यक्ति, वहाँ उसकी एकांती सो कॉल्ड एकांतिक भक्ति डिस्टर्ब नहीं होती है, लेकिन देवताओं को नहीं देना चाहता है। वो सोचता है हम देवताओं को क्यों दें, तो ये देवताओं के प्रति अपमान है। क्या सूर्य को देखकर हम प्रणाम भी नहीं कर सकते? आई मीन ही इज अ मोस्ट सीनियर भगवत गीता स्टूडेंट, क्या ऐसे नहीं देख सकते उनको वैष्णव के रूप में? बताइए, शिवजी से तो मुंह घुमा लिया, ये सब गलत बात है। देवताओं का सम्मान करना चाहिए। जो देवताओं का सम्मान नहीं करता वो भगवान का असम्मान कर रहा है। संबंध देखना चाहिए। दे आर वेरी ट्रस्टेड एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड। हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं कि असम्मान करें। ठीक है, तो खैर अलग बात पे आ गए। पॉइंट है कि पर्जन्याद अन्न संभव। ये बादल कैसे होते हैं? बादलों के कारण अन्न संभव हो पाता है। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से बादल होते हैं। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होते हैं। जो लोगों के वर्ण आश्रम के अनुसार उचित कर्म है, नियत कर्म है वेद के अनुसार, वहाँ वह जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं तो उसको यज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट, तो पूछे कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? क्या मुर्गा काट दूं और भगवान को अर्पित कर दूं? तो ऐसा नहीं है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत ही इंस्पिरेशनल श्लोक है। एक भक्त हमको बोल रहे थे कि हमको आपकी बात समझ में नहीं आ रही, उनको भाषा का भी दिक्कत है, नए भी हैं। तो हमने कहा कम से कम आके बैठिए तो सही। क्यों? क्योंकि आप भगवान के संग बैठोगे, जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं। ये श्लोक उसका प्रमाण है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यह समझो, विद्धि मतलब समझो, ये जानो कि कर्म, नियत कर्म, ये नहीं कुछ भी निषेध कर्म, नियत कर्म, फिक्स्ड रेगुलेटेड एक्शन जो तुम्हें हमें करने चाहिए, जिससे हमारा शुद्धिकरण होगा, वह कर्म ब्रह्म अर्थात वेद से उद्भव अर्थात प्रकट हुए। वेद बताता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है वेद, वह कर्म का निर्धारण करता है। ये बड़ी कठिनाई की बात है कि इस समय जो हम बहुत सारे कर्म करते हैं, जिनको हम बोल देते हैं नियत कर्म है, वह वेद के द्वारा नहीं आ रहे हैं। हम व्याख्या और नहीं बोलना चाहते कि वो क्या है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो समझ लेगा कि क्या किया जा सकता है। कुछ किया नहीं सकता, लेकिन वह वेद के अनुसार नहीं है। अब जो भी है वेद के अनुसार है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति परतरः उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इससे कोई श्रेष्ठ उपाय आपको सारे वेदों में नहीं मिलेगा। तो बाकी कोई कर्म ना कर पाए तो कम से कम हरे कृष्ण मंत्र तो करे, वही सर्वश्रेष्ठ है। गलत बोल गया, बाकी कर्म करो या ना करो, हरे कृष्ण जरूर करो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप मुर्गा काट के हरे कृष्ण करेंगे। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म नियत कर्म वेद से आते। तो वेद कहाँ से आते? तो कह रहे हैं ब्रह्म प्लस अक्षर प्लस समुद्भवम। ब्रह्म यानी वेद, अक्षर अर्थात भगवान विष्णु जो अव्यय हैं, जो कभी उनका क्षय नहीं होता, उनसे सम्यक रूप से उद्भूत हुए हैं। उनके निश्वास से ही वेद प्रकट हुए हैं। सब इतना जल्दी जल्दी कैसे बोल रहे हैं? ये सब पढ़ाया था हमने, पहली बार नहीं पढ़ाया है। तानि हम वेद न, तो मुझे याद है लेकिन आप लोग को याद नहीं है ऐसा लगता है। आप लोगों को पढ़ाया था ना ये सब, डोंट मेक मी क्राई, ये सब भूल गए। आ रहा ना समझ में? तो बहुत डिस्कशन इस पे किया था। ठीक है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन, इसलिए सर्वगत सब जगह रहने वाले ब्रह्म अर्थात भगवान विष्णु नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कारण कार्य में उपस्थित रहता है, तो मूल कारण है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से आए वेद, तो वेद में भगवान है, जी हैं। वेद की आज्ञा में भगवान है, जी हाँ है, वो भगवान की आज्ञा है। तो वेद की आज्ञा क्या है? कर्म करो, नियत कर्म करो, तुम ब्राह्मण हो तुम ये करो, तुम क्षत्रिय हो तुम ये करो। तो उस कर्म कर, तो उस आज्ञा में भगवान की आज्ञा है, तो भगवान वहां पे हैं। अब उस आज्ञा के जो पालन करेगा उसके अनुसार कर्म करेगा, यानी वो यज्ञ बन जाएगा। तो यज्ञ में भगवान हुए कि नहीं हुए? एक के बाद एक कार्य देख रहे हैं, एक के बाद एक इफेक्ट देख रहे हैं कि नहीं?
तो ये बात है। तो नित्य ही भगवान उसमें विद्यमान रहते हैं। जो इससे क्या सीखा, जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम नित्य ही भगवान का संगति प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान सब जगह हैं, इंटरेस्टिंग है, लेकिन वहाँ पर हैं नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम का मतलब बड़ी प्रसन्नता से भगवान की स्पेशल अनुकूलता, भगवान की स्पेशल आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है अगर वो यज्ञ करता है। जैसे देखिए मैं बोल ही तो रहा हूँ, तो बोलते तो हर दुनिया में हर व्यक्ति बोल ही तो रहा है, तो सब यज्ञ कर रहे हैं। बताइए, वो जो पॉलिटिशियन देखा है आपने, भाई साहब, भाइयों और क्या माताओं, क्या बोलते हैं, बहनों, भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं इस बार मैं ये कहना चाहता हूं कि ये होने वाला है, ये उससे पूछो कि तुम कहना चाहते हो, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, हम बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। इतना बोरिंग, कुछ नहीं है, बक 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 करते, कुछ भी मतलब नहीं, कुछ बिना प्रयोजन के बकवास, जैसे कहते हैं ना, बक 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 करते रहना से कुछ किसी का लाभ नहीं होने वाला। कोई व्यक्ति से पूछ लो कि तुमको पता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कठिनाई कैसे पार कर सकते, तो फिर तो एक है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, फिर कुछ नहीं बोल पाएगा ना। तो वहां पे भगवान विद्यमान नहीं है। इसीलिए आप देखो कि भगवत गीता की चर्चा के बाद हम अपने आप को शुद्ध ही अनुभव करेंगे। इसीलिए माया रोकती है जीव को, अरे वहां मत जाओ, खतरा है, वहां मत जाओ, बोर करेंगे तुमको, जाओ अच्छा सा करो, 1 घंटे क्लास है, 45 मिनट बाद जाना। हम जूम पे भी देखते हैं लोग कैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप इफेक्ट होता है ना, 1 2 ऐसे कर करके आते, अरे तो बोलता ही रहेगा बाबा, क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे अगले जन्म में, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। कुछ करके कौन कह सकता है कि ये प्रवृत्ति नहीं है। अरे अभी तो कीर्तन ही चल रहा है, अभी तो 10 मिनट कीर्तन करेंगे, देखो तो क्लास शुरू हो गई। देखिए मेरा कटाक्ष करना धर्म है कि कुछ गलतियां होती हम देख रहे होते हैं, जब आना ही है तो आ जाओ ना भाई 10 बजे। ऐसा तो नहीं कि मैं 10 बजे बैठ गया और 11 बज गया, 1 घंटे का यज्ञ पूरा हो गया। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बाद भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्रयास करेगा कैसे वो यज्ञ के द्वारा अपने कर्म को भगवान से कनेक्ट रखे और इस तरह से अपने को कनेक्ट रखे भगवान से। अगर आपको याद है या नहीं, मैं कुछ फिर से याद दिला रहा हूं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। नेक्स्ट श्लोक, कबू ना बाड़ी भी तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरअपि ठाई पावे मोर संगे। ये 2 श्लोक एकदम आगे पीछे महाप्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, जिसको भी देखो तुम कृष्ण का उपदेश दो तो तुम्हारे हृदय में विषय की वासना कभी जागृति नहीं होगी। ये तो मैं देखा कि मेरा मन सबसे अधिक पवित्र रहता है क्लास के समय, सबसे अधिक, क्योंकि भगवान के बारे में बोलना है और उसका नेक्स्ट, ये तो फायदा होगा इसलिए कि हमारे विषय वासना हमको नहीं सताएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्या बोला था मैंने अभी, पुनरअपि ठाई पावे मोर संगे, कबू ना ये तो था, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश। तो लोगों का लाभ होगा, उसका मेरा क्या लाभ होगा, तो कहते हैं कबू ना बाड़ी भी तुम्हारे विषय तरंगे, तुम्हें कभी विषय वासना नहीं सताएगी, जब तक बोलते रहोगे तब तक दूर, जैसे बोलना बंद तो आ जाएगी पट से, अगर ऐसा कहा जाए तो। और फिर कहते हैं पुनरअपि ठाई पावे मोर संग, तुम यहाँ फिर मेरा संगत प्राप्त करोगे। ये तो सीधा इसका शाब्दिक करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, दोनों तरह से अनुवाद करते हैं, तुम फिर मेरा संग प्राप्त करोगे और एल्स तुम मेरे संग से कभी विच्युत होगे ही नहीं। क्योंकि भगवान का द थॉट ऑफ कृष्णा इज अ फैक्ट, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण एक वास्तविकता है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। वेरी नाइस। जहां भी यज्ञ हो रहा है, जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, वह भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं। आप लोग पता नहीं अनुभव करते होंगे, हम बहुत कॉन्शियस होकर कुकिंग करते हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। इसीलिए बोला था ऐसे आदमी पवित्र होकर के कम से कम कुकिंग करे, ये नहीं उठा मुंह से लार बह रही है उसके बाद कृष्ण में आपका सेवा को चालू हो गया बनाने के लिए। बिकम वेरी कॉन्शियस। आप लोगों को स्पेशली माताओं से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को कैसा नहीं लगता कि हम जब भगवान, आप लोग भगवान के तो बनाते ही हो, विच डोंट फील डिफरेंट, ऐसे ही लगता है जैसे पहले बनाते थे ऐसे करके? नहीं, आप यहाँ सीन चेंज करो, जब भक्त नहीं थे और दिवाली में दुर्गा मैया के लिए या किसके लिए बनता था, दुर्गा पूजा में भी बनता था, ये नवरात्रि में, और ऐसे भी दिवाली के दिन तो हम लोग व्रत नहीं करते थे ना, नॉर्मल खाना बनाते थे, लेकिन वो अलग होता था। सब लोग मानते हैं इस बात को? यस।
जबकि आप भगवान कृष्ण के लिए नहीं बनाते, लेकिन देवताओं के बनाने के लिए भी बनाते समय उसका टेस्ट ही अलग होता था। तो आप देख रहे हैं कि हम अगर कॉन्शियस रहते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं। भगवान के लिए किया जाए तो फिर तो कहना ही क्या। आप कभी देखना, हमारे तो ऐसा अनुभव है, कुकिंग करते हैं ना, भगवान के लिए एक आनंद होता है। एक्चुअली जितना आप कॉन्शियस हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं उतना आनंद होता है। शायद कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन जो भी है, एक दो श्लोक लेकर हम फिर रुक जाएंगे। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। तो देख रहे बार बार भगवान अन्वय व्यतिरेक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये फायदा होगा और नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। तो क्या कह रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से प्रवर्तित चक्र। क्या चक्र था, अन्नाद भवंती भूतानि, अन्न से जीव होते हैं, पर्जन्याद अन्न संभव, बादल से अन्न होता है, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से बादल होता है, और यज्ञ कर्म संबद्ध, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से प्रवर्तित चक्र, शुरू किए गए चक्र को ना अनुवर्तयति है, यह मतलब जो व्यक्ति इसका अनुसरण नहीं करता है, इसको नहीं मानता, अनुवर्तन नहीं करता है, तो अघायुर इंद्रिया रामो, ऐसा व्यक्ति अघ आयु, पाप आयु वाला होता है। उसके जीवन भर वो केवल पाप ही करता रहता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय आराम, इंद्रियों को आराम देता है, अर्थात इंद्रियों को केवल सुख देने में लगा रहता है। अब स्वाभाविक सी बात करते हैं, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। क्या शब्द है, अघ का सैक्रिफाइस, अघ, ये है श्लोक क्रमांक 17 ईशोपनिषद तात्पर्य, बीच लास्ट में देखिएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको। सैक्रिफाइस मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ सेंसेस, ये मिल गया यहाँ पे। इंद्रिय आराम, इंद्रियों को आराम देने के चक्कर में पड़ा है, इंद्रियों को सुख देने के चक्कर में पड़ा, तो ये कैसे करेगा बताइए। अब सुबह सोते ही रह जाएंगे तो बताइए अब जब कैसे करेंगे। बहुत से भक्तों ने सब 16 माला जब कर लिया होगा, तो आपने अपनी इंद्रियों को आराम देने से मना किया कि नहीं किया? तभी तो व्यक्ति जब कर पाए कि नहीं कर पाए, दिख रहा है ना। तो यह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये नहीं कर रहा वो कैसा है, अघ आयु, वो पाप, उसकी आयु केवल पाप में ही विद्यमान है, बीत गई। मोघम पार्थ सजीवति, वह मोघ अर्थात व्यर्थ जीवन जीता है पार्थ। बहुत अच्छी लाइन है, ये श्लोक तो मतलब हमको याद हो जाने चाहिए, याद रहते नहीं है, ये तो बड़ी दिक्कत है कि अगर हमने आज के दिन भजन नहीं किया तो हमारा जीवन वेस्ट। अब इसको और अगर क्लोज करें, अगर 1 घंटे, नेक्स्ट 1 घंटे में कुछ यज्ञ नहीं किया भगवान के लिए तो व्यर्थ, और टाइट करें, 1 घंटे में अगर कुछ नहीं किया, कुछ स्मरण नहीं किया तो वेस्ट, और अगर धीरे धीरे करके लिखा है हर क्षण, जिस क्षण कृष्ण का स्मरण नहीं किया वो वेस्ट। एक्चुअल बात तो ये है, महाप्रभु से कहा गया कि किसी ने 1 क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण किया है तो उसका बहुत बड़ा लाभ है, तो महाप्रभु ने कहा हाँ, और 1 क्षण के लिए भी विस्मरण किया है तो बहुत बड़ा नुकसान है। मोघम पार्थ सजीवति, व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, व्यर्थ गया। उसके बाद थोड़ी सी थीम चेंज करेंगे, हम कल देखेंगे। यहाँ पे सब बातें हैं कि उन लोगों के लिए कर्तव्य करना जरूरी है जो लोगों का हृदय शुद्ध नहीं है, लेकिन जिसका हृदय शुद्ध हो गया है उसके लिए कर्तव्य करना जरूरी नहीं, उसको भगवान रेफर करेंगे, वो हम कल देखते हैं। एक बात तो बोल रहे हैं कि जल देने से, वही जानते होंगे इस बारे में, कि जल देने से सूर्य को शीतलता प्रदान करते हैं। हो भी सकता है, मैं तो सोच रहा था इस तरह से कि भाई देखिए जल मिला कैसे, आपको बताइए जल कैसे मिला, सूर्य से। बहुत अच्छी बात है, जल की एक एक बूंद के लिए सूर्य जिम्मेदार है। जो सबको जल दे रहा है उसको जल नहीं देना चाहिए। क्यों भाई, आज तक कभी आप सोचे इस तरह से? और आपको बताऊं, सूर्य में सूर्य नारायण हैं। 5वां स्कंद में आप देखिए जड़ भरत महाराज के बारे में वर्णन है, तो भरत महाराज सूर्यदेव सूर्य नारायण को अर्पण करते हैं, और लिखा है वहाँ भागवत एक श्लोक है कि इस श्लोक के द्वारा भगवान सूर्य नारायण की उपासना होती है। सूर्य नारायण के विस्तार हैं सूर्यदेव, देवता हैं सूर्यदेव, लेकिन उनके अंदर जो हम तो देखे नहीं, जो लिखा है उसमें मैं बताऊंगा। 5वां स्कंद 11वां, मैं कल शेयर करूंगा उसको क्या है। सूर्य नारायण उसमें है, यस। तो ये स्थिति है, वो विष्णु तत्व है, यानी वो लंबी बात है। सो विल स्टॉप हियर। आज का पारायण यहाँ तक का हो गया, उसके हम पारायण कर लेंगे, रिवीजन फिर आगे कल शुरू रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।